रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। ओवैसी की पार्टी भी यूपी चुनाव के लिए बनाएगी अपना मोर्चा, 5 दल होंगे शामिल। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना एक सियासी मोर्चा बनाएगी। इस मोर्चे में 5 दल शामिल होंगे। इसकी घोषणा आगामी 12 दिसंबर को कानपुर में होने वाले वंचित शोषित सम्मेलन में की जाएगी। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया कि पहले से घोषित 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और मोर्चे के अन्य घटक दल बाकी 303 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गन्ने की घटौली और अवैध खरीद पर योगी सरकार की सख्ती, होगी कड़ी कार्यवाही। उत्तर प्रदेश में चल रही पेराई के दौरान मिलगेट एवं गन्ना क्रय केंद्रों पर घटौली को सख्ती से रोकने के लिए जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना क्रय केंद्र संचालित होने से 15 दिन पूर्व तौल लिपिकों के लाइसेंस संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से बनवाकर चीनी मिलों को उपलब्ध कराए गए हैं। क्रय केंद्र पर गन्ना तौल करते समय तौल लिपिकों द्वारा लाइसेंस के साथ पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा। पीएम मोदी आज योगी को देंगे सरयू नहर परियोजना की सौगात, अब पूरी होगी 50 सालों से अटकी परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बहुप्रतीक्षित सरयू नदी परियोजना का उद्घाटन बलरामपुर के हंसुआडोल गांव में करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 9,802 करोड़ से बनी परियोजना के शुरू होने से भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के 9 जिलों के करीब 14.5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलने लगेगी। करीब 25 लाख किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ होगा। यह परियोजना लगभग 50 साल से अधूरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार अपराह 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। भाजपा राज में गरीबों के अनाज पर भी पड़ने लगा है डाका, अखिलेश। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गरीबों का पेट भरने वाले अनाज पर भी डाका पड़ने लगा है। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य भंडारण निगम में करोड़ों की धांधली सामने आई है। 23,148 बोरे अनाज का सीतापुर के नेरी कला केंद्र पर गबन होने की रिपोर्ट है। इसकी कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इस डिपो से गरीबों में बांटने वाला चना भी खराब किस्म का पाया गया। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी जनता के बीच लेकर आएगी आकांक्षा पेटी। यूपी विधानसभा चुनाव में अब प्रदेश भर में लोगों से ग्राउंड जीरो पर जाकर सुझाव लेगी। पार्टी चुनाव से पहले आकांक्षा पेटी लेकर लोगों के बीच जाने की तैयारी में है। ये वो बक्सा है जिसमें लोग इस बात का सुझाव दे सकते हैं कि वो शामिल करना चाहते हैं या नहीं। इसकी रूपरेखा तैयार हो गई है। पार्टी जल्द ही तारीख की घोषणा करने वाली है। चुनावी तैयारियों में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। पार्टी यूपी चुनाव के लिए संकल्प पत्र भी जारी करेगी। प्रयागराज में बसपा का चेहरा ब्राह्मण, अब तक घोषित 4 सीटों में मात्र 1 सीट पर ओबीसी उम्मीदवार, शेष 8 में से 2 और सीटों पर हो सकता है ब्राह्मण प्रत्याशी। अगले साल की शुरुआत में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं तिलक तराजू का नारा देने वाली बसपा को ब्राह्मणों से गुरेज नहीं है। भाजपा से ब्राह्मणों की नाराजगी को देखते हुए बसपा ने 2007 की सोशल इंजीनियरिंग को फॉलो करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी की झलक प्रयागराज की घोषित 4 सीटों पर साफ दिख रही है। 3 सीटों पर जहां ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है। यूपी में अगली सरकार के शपथ ग्रहण तक मुफ्त राशन, 12 दिसंबर से होली तक मिलेगा 2 गुना फ्री राशन। मार्च में होना है नई सरकार का गठन। यूपी में भाजपा सरकार 12 दिसंबर से राशन वितरण के महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। सरकार इस अभियान के तहत 13 करोड़ लोगों के लिए बूस्टर डोज के रूप में 2 गुना मुफ्त राशन देगी। यह व्यवस्था 18 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इसके ठीक अगले दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, यानी फ्री अनाज का डबल डोज सरकार बनने तक ही मिलेगा। इसे यूपी की सियासत में सरकारी योजना के जरिए वोट जुटाने का अभियान बताया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को दिया ये आदेश, कही ये बात। राज्य सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर और नए वेरिएंट को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। जिला और ब्लॉक स्तर पर अब तक कई तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए जांच के लिए 17 और 18 दिसंबर को सभी जिलों के कोविड प्रबंधन इकाइयों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। इस दौरान बच्चों में कोविड संक्रमण के प्रबंधन को भी परखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तैयारियों की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश जारी कर दिए हैं। किसानों की रवानगी शुरू, अब अपने गांव की शान बनेगा सिंधु बॉर्डर का सबसे बड़ा तंबू।
केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कमेटी और अन्य मांगे मान लेने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली के टिकरी संधू और यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 1 साल से जमे किसान अपने अपने घरों के लिए लौटने लगे हैं। इस बीच 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे गुरिंदर सिंह, बूटा सिंह, शादीपुर और उनके गांव के अन्य लोगों के लिए संधू बॉर्डर पर 2400 वर्ग फुट के क्षेत्र में लगाया गया तंबू चर्चा में रहा था, जो कि 1 साल से अधिक समय में उनका घर था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसकी होगी यूपी और किसकी होगी जीत और किसकी बनेगी सरकार। क्या आएगा यूपी में योगी राज या जीतेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव? आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। आज तक के अनुसार बीजेपी को मिल रही हैं इस बार 147 से 155 सीटें, वहीं समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं 195 से 203 सीटें। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो 12 से 20 सीटें मिल रही हैं और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं 24 से 32 सीटें। वहीं बात करें अन्य पार्टी की तो 5 से 13 सीटें आ रही हैं। आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी यूपी में? किसका होगा यूपी सबसे बड़ा सवाल। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें और क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब जरूर करें।